आज पुराने सदर अस्पताल के इस पावन प्रांगण के इस पावन बेला में खेल धूल महोत्सव में अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान करते हुए हम सबके परम पूज्य माननीय विधायक श्री स्टीफन मरांडी सर, जिनकी जितनी तारीफ करूं कम है, सर ने अपने बहुत बिजी शेड्यूल से समय निकाला है। और मैं जब छोटा बच्चा था, जब पढ़ाई किया करता था, तब भी सर के बारे में बहुत चर्चाएं हमारे घर में हमारे पिताजी करते थे। उनका विनम्र स्वभाव, उनका सभी के प्रति आचरण एवं अपने राज्य क्षेत्र इत्यादि सभी के लिए जो उनका समर्पण है, मैं उस समर्पण को नमन करता हूं। मैं चाहता हूं सभी लोग एक बार जोरदार तालियां हमारे स्टीफन सर के लिए। इस मंच के माध्यम से मैं आप सबको ये भी सूचित करना चाहता हूं कि सर, मैंने 1 अक्टूबर को जब ज्वाइन किया था तो 3 दिन के बाद ही सर का कॉल आया और हम लोगों ने महेशपुर को अनुमंडल बनाने के लिए फाइल आगे बढ़ाई, जिसके लिए सर बहुत दिन से लगे हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि सर का ये भी विजन हमारे पूरे जिले के लिए एक सार्थक वरदान के रूप में साबित होगा। मंच पर विराजमान गेस्ट ऑफ ऑनर भारती कश्यप मैम, अगेन शी इज़ लाइक माई मदर, एज में भी और काम में भी। बहुत कम लोगों को जानकारी है, बहुत बखूबी से अभी एसपी सर बता रहे थे, ना सिर्फ रांची में उनका जो अस्पताल है वो वरदान है सभी के लिए, अपितु झारखंड में वन ऑफ द टॉप हॉस्पिटल्स पूरे इंडिया में। और हॉस्पिटल अपनी जगह है, मैम का अपना जो पर्सनालिटी है, हम लोग बचपन से ही ये भी देख रहे हैं, लास्ट 20-25 ईयर्स ट्रीटमेंट तो हम लोग कराई ही हैं उनके यहाँ, डॉक्टर कश्यप के यहाँ भी, अब उनके बच्चे डॉक्टर विभूति कश्यप उनके यहाँ भी। साथ ही साथ मैम का जो ये सॉफ्ट कॉर्नर है सर्वाइकल कैंसर को लेकर, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज को लेकर, दूर दराज के क्षेत्रों में, ये पहली बार नहीं है जब वो संथाल आई हैं, इससे पहले वो जामताड़ा भी आ चुकी हैं, कुछ ही दिन पहले मैम टोटो भी गई थी। और मैम को आप देख रहे होंगे कि उनका पूरा कान ढका हुआ है, उनके कान में बहुत बड़ी अभी तकलीफ चल रही है लास्ट 15 डेज से, और कल ही टेनिस एल्बो में भी फ्रैक्चर आ गया है। उसके बावजूद वो यहाँ पे आई हैं आप सबके भी समय निकाल के। मुझे लगता है कि पूरे करतर ध्वनि के साथ हमें उनकी जोरदार ताली बजानी चाहिए। उपस्थित यहाँ पर हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय जो हमारे सीनियर भी हैं, एसपी सर हमारे बड़े भाई जैसे भी हैं, और जिनका सभी चीज़ों में मुझे गाइडेंस मिलता रहा है। हमारा पूरा जिला उनके पुलिस के सहयोग से अग्रणी जिलों में आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। शब्द कम पड़ जाएंगे अगर तारीफ करूं, और ये मंच आज स्वास्थ्य के लिए है। उन्होंने बहुत ही कम दिनों में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए, जिस प्रकार से हम लोगों के बीच में एक पॉजिटिव बिलीफ इस्टेब्लिश करने के लिए पुलिसिंग के प्रति, जिस प्रकार से पीपल पुलिस की जो होनी चाहिए जिम्मेदारियां, उसको, उस ब्रिज को, गैप को ख़त्म कर रहे हैं ब्रिज बनाते हुए। और जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ होना चाहिए पुलिस में, नए थानों के साथ नए पुलिस का आयाम जो यहाँ देखा जा रहा है, शायद ही किसी जिले में देखा गया है। मैं सर का भी यहाँ पर एक बार फिर से सभी के माध्यम से स्वागत भी करूँगा और चाहूँगा कि हमारी सभी सैया दीदी उनके लिए और सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं। मंच पे उपस्थित हमारे बहुत ही कर्मठ और वेल एक्सपीरियंस्ड, हमेशा कर्मनिष्ठ रहे हमारे डीडीसी साहब, ऑलवेज लाइक अ एल्डर ब्रदर गाइडिंग मी, हमेशा अच्छा काम करने के लिए पॉजिटिव इंथुसियास्ट रहना। सिविल सर्जन साहब जो अपने रिटायरमेंट एज में भी, इस ईयर उनका भी रिटायरमेंट है, ही हैज़ गिवन मैक्सिमम एफर्ट। कल रात में भी 1 बजे तक यहाँ वो, उनकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद थी। यहाँ उपस्थित डीएस साहब, उपस्थित डॉक्टर अमित, डॉक्टर शाहरुख, यहाँ पे उपस्थित सभी डॉक्टर्स, हमारे जिला से हुए डीटीओ साहब, सीओ साहब, पीडीआईटीडीए साहब, ओएसडी साहब, उपस्थित यहाँ से बाहर से आए हुए सभी डॉक्टर्स जो यहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे उपस्थित उपासना जी, हमारी अर्धांगिनी, यहाँ पे उपस्थित सभी विधायक प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि महोदय, यहाँ पे उपस्थित जितने भी हमारे मीडिया के साथी हैं, हमारे लाभुक हैं, जितने भी लोग यहाँ कैंप को सक्सेसफुल बनाने के लिए आए हैं,
सभी पाकुड़ जिले वासियों का मैं जोहार करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं चाहूंगा कि एक बार हम लोग जोर से सभी लोग 3 बार बोलें जोहार, मेरे पीछे दोहरा के जोहार जोहार। नहीं, आवाज नहीं है, यहाँ से रांची तक गूंजनी चाहिए आवाज। जोहार जोहार। पीछे दीदी लोग थोड़ा शांत पड़ गए हैं। जोहार। बहुत बढ़िया। मैं सबसे पहले अपनी माँ के लिए कुछ पंक्तियाँ समर्पित करना चाहता हूँ। किसी भी जगह जाता हूँ तो मैं उनके लिए पंक्तियाँ जरूर बताता हूँ कि जिनके घर में हमने 9 महीने की सवारी है, जिनके घर में हमने 9 महीने की सवारी है, जो दुनिया में सबसे खूबसूरत और प्यारी है, आप अपने अंदर जगाए रखिएगा उनको, वो आपके अंदर की ही नारी है। ये मौका भी है, दस्तूर भी है कि मैं सभी नारी शक्ति का अभिनंदन करूं, अभिवादन करूं। काफ़ी चीज़ बताया जा चुका है कैंप के बारे में। मैं बहुत ही शॉर्ट में सबसे पहले सभी को चाहूँगा कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, एक जो सपना है, और हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी, कि किस प्रकार से झारखंड को और बेहतर स्वास्थ्य की ओर कदम बढ़ाना है, किस प्रकार से हमारे स्टेट को और सुरक्षित और स्वास्थ्य वाले स्टेट में, हेल्दी स्टेट में काउंट कराना है, किस प्रकार से सरकारी स्कीम्स आखिरी पायदान तक पहुंचे, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, आंगनवाड़ी की हो, किस प्रकार से हम लोग सभी लाभुकों को एक साथ जोड़ सके और किस प्रकार से हमारे पिछड़े जिलों में और अधिक काम हो सके। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। कहीं ना कहीं उनकी प्रेरणा से ही हम लोग यहाँ पर आज इस तरह के भव्य आयोजन को करवा पाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय के गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाना चाहूँगा। हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट मुझे बताते हुए ये अतिशयोक्ति नहीं है कि कल रात में भी हम लोग 2 बजे तक यहाँ थे और आज सुबह से 4 बजे तक लगा हुआ है। चुनाव में भी जिस प्रकार से आपने काम किया, सहिया सम्मेलन भी आप लोगों ने जिस प्रकार से कराया, पल्स पोलियो अभियान में जिस प्रकार से अपने 100% अचीवमेंट की, इसके अलावा धीरे धीरे ही सही लेकिन सदर अस्पताल और बाकी अस्पताल में भी जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, पर डे आप जो इतना मेहनत करते हैं, मुझे लगता है कि एक बार सभी हेल्थ डिपार्टमेंट की पूरी टीम के लिए जोरदार ताली हम सब बजाएं। मैं वाकई बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं एज द टॉप मोस्ट सहायक, या कहिए कि टॉप मोस्ट हम लोग जो यहाँ पे सेवा देने के लिए आए हैं, कि हमारे ज़िले में नीचे तक लोगों में वो सेवा भावना है। लोग काफ़ी मेहनत से पल्स पोलियो का अभियान को सफल बनाने में, अभी आपके साथ आज सिर्फ स्वास्थ्य का ही अगर डेटा से साझा करूं, RBSK राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सभी विद्यालयों में कैंप लगाए जा रहे हैं। आज यहाँ पे भी कैंप लगाए, लगभग 30,000 बच्चों का स्क्रीनिंग भी हुआ है। जो बच्चे उससे निकल के आ रहे हैं उन बच्चों को सिविल सर्जन साहब के यहाँ से, उस अस्पताल के यहाँ से किट दी जा रही है, चाहे हियरिंग एड हो, चाहे आपको डेंटल किट हो। और हम लोग एक एक स्कूल को कवर करेंगे। सबसे पहले 10th और 12th को कवर कर रहे हैं, उसके बाद एक एक स्कूल को 1 साल में कवर करेंगे। इसके अलावा 17, 18 और 19 दिसंबर को हम लोगों ने दिव्यांग कैंप लगाया था, जिसमें से 662 दिव्यांग तीनों कैंप से निकल के आए। उन दिव्यांग का ना सिर्फ हम दिव्यांग सर्टिफिकेट बना रहे हैं, अपितु उनको हम लोग हर तरह की जो सुविधाएं हैं, चाहे वो व्हील चेयर हो, चाहे उनको हियरिंग एड चाहिए, चाहे उनको इलेक्ट्रिक गाड़ियां चाहिए, सबके लिए प्रयासरत है। इसके अलावा हम लोगों का पल्स पोलियो, मैंने आपको बताया है कि 100% बहुत ही अच्छा कार्य किया गया। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना एक ऐसी योजना है जिसका स्टॉल हम लोगों ने यहाँ लगाया है, उसका आप लाभ जरूर लें। आपको 3,000 रुपये से लेकर 1,500 रुपये तक की राशि तत्काल मिलती है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सपना है कि हम इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचा सकें। हमारे जिले में आयुष्मान कार्ड के लिए, आधार कार्ड के लिए, बाल आधार कार्ड के लिए, EKYC के लिए प्रतिदिन कैंप लगाए जा रहे हैं। कहीं कोई टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, नहीं तो अपितु हर जगह अब हम लोग पंचायत वार अब कैंप चालू कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोग डॉक्टर्स की एक जो शॉर्टेज है उसको भी अगले 3 महीने में कंप्लीट करने वाले हैं सभी अस्पतालों में, चाहे वो सदर अस्पताल हो या बाकी अस्पताल। हमारा यहाँ ANM और जो हमारे MPW और CHO, उनसे भी आग्रह होगा कि आप पंचायत जरूर जाएं, HSC, SWC, हेल्थ वेलनेस सेंटर जरूर जाएं। लोगों को बहुत उम्मीदें रहती हैं आपसे, आपके पहुँचने से एक भगवान रूपी इंसान वहाँ तक पहुँचता है। आज ही आप देख रहे हैं ये भीड़ इस बात का द्योतक है कि हमारे जिले को स्वास्थ्य की बहुत ज़रूरत है। सभी जनप्रतिनिधियों ने हमेशा शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पे बार बार हम लोगों से डिस्कशन भी किया है, और ये वन ऑफ द इवेंट नहीं है। आप देखेंगे किसी भी बैनर में यहाँ पे हेल्थ
हेल्थ हुल महोत्सव में कहीं डेट नहीं डाला गया है। 4 जनवरी 2025 सिर्फ एक दिन नहीं ये हो सकता है। हम लोग इसको प्रत्येक ब्लॉक, प्रत्येक पंचायत में आगे एक मिशन मोड में करना चाहते हैं। हमारा जिला तंबाकू के क्षेत्र में भी बहुत मेहनत हम लोगों ने की। न सिर्फ फाइन्स काटे, लोगों को फाइन्स दिखा कि हमने 60-70 हज़ार के पूरे स्टेट में 3-4 दिन में ही काटे, अपितु लोगों को जागरूक किया जा रहा है। काउंसलिंग हर एक स्कूल में हो रही है, सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल्स में, कॉलेजेज में बच्चों को इस तरह से नशा मुक्ति को लेकर हम लोग तेजी से कैंप कर रहे हैं। कालाजार उन्मूलन के लिए WHO की पूरी टीम आई हुई थी, उनके साथ कार्य किया जा रहा है। उसी तरह से मलेरिया इत्यादि को रोकने के लिए जहां भी उसका लिट्टीपाड़ा के क्षेत्र में कहीं इश्यूज है तो हम लोग अभी मेडिकेटेड मच्छरदानी परचेस कर रहे हैं, उसका भी हम लोग ने टेंडर प्रक्रिया कर दिया है। और कुछ ही दिनों में ओवरऑल एक होलिस्टिक स्वास्थ्य का ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। कई तरह के कार्यक्रम चलते हैं, निश्चय कार्यक्रम होता है, टीबी उन्मूलन का कार्यक्रम होता है, आयुष डिपार्टमेंट है, उसके हर जगह स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। आज योग का भी यहाँ पे शिविर लगाया गया है जिससे लोगों को जानकारी हो। और एसपी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि सुबह उठना, स्वयं को हेल्दी रखना, मन को हेल्दी रखना। लोग फिजिकल स्वास्थ्य की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सभी तरह की हेल्थ इंपॉर्टेंट है। आपको स्पिरिचुअल हेल्थ की ओर भी जागरूक होना चाहिए, किस प्रकार से हम अपने आप पर कंट्रोल कर सके, किस प्रकार से बीपी शुगर का सबसे बड़ा अच्छा इलाज है कि आप किस प्रकार से रोज हंस पाते हैं। अगर इंसान हंसता है तो रोज खुश रहता है तो उसका बीपी स्ट्रेस ऑलरेडी घटता है। किस प्रकार से आउटडोर एक्टिविटीज में हमें ध्यान देना चाहिए। आपके माध्यम से जितने बच्चे भी हैं हमारे आज के समय में मोबाइल के इस युग में, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने बच्चे हैं उनको भी आप प्रेरित करें कि इस तरह के कैंप्स को देखें, इस तरह के कैंप में जाएं। हम लोग अगर मोतियाबिंद और सर्वाइकल कैंसर की बात करें जिसके लिए आज यहाँ मेजर किया जा रहा है, बहुत जरूरी है कि वो रोशनी, जो बच्चे हैं वो आगे भविष्य है देश का हम बोलते हैं, और अगर भविष्य अंधकार में हो, अगर उसके पास रोशनी ना हो तो इससे बड़ा गुनाह कुछ नहीं हो सकता है। इसी के लिए हम लोगों ने इस कैंप का जो पूरा रूपरेखा है उसे आईज के लिए, साथ ही साथ इसी में सर्वाइकल कैंसर, बहुत सारी महिलाएं अपना जान गंवा देती हैं, बहुत सारी दीदियों को जानकारी नहीं होती। हमारे जिले में PVTG, ट्राइबल्स, पिछड़े जाति के कई सारी महिलाएं हैं, दादा हैं, कई लोगों को जानकारी का अभाव है। ये कैंप एक एक्सपोजर भी आपको प्रोवाइड करता है कि आज अगर आप इस तरह का एक्सपोजर लेते हैं तो आगे चल के भी जब इस तरह के कैंप लगाए जाते हैं आपके क्षेत्र में, इसमें जरूर आप आगे बढ़ चढ़ के ध्यान दें, इसमें भाग लें। बिल्डिंग्स जो पुरानी पड़ी हुई हैं, कई जगह पे इनकम्प्लीट है, उसको भी हम लोग मिशन मोड में लेके अगले 6-8 महीने में कंप्लीट कराएंगे, जिससे कि ना सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था की बिल्डिंग अपितु मैन पावर सबको यहाँ पे देखा जाएगा। आयुष्मान कार्ड्स बनवाए जाएंगे, राशन कार्ड्स का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे आयुष्मान कार्ड आज इस कैंप में भी निर्माण हो रहा है। मैं एसपी सर का अगेन धन्यवाद दूंगा कि उनके माध्यम से हम लोगों को बॉडी कैंप, कई बार क्या होता है कि हम लोग डॉक्टर्स के साथ किसी तरह का जब दिक्कत हो जाता है घर में, मान लीजिए किसी का डेथ हो गया, तो थोड़ा सा हम लोग को लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा फ्रस्ट्रेशन निकलता है। हमारे डॉक्टर्स जो हैं, IMA की टीम पूरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। हम लोग के लिए पूरा जो मेडिकल टीम है उसका सम्मान करते हुए हम लोग आज बॉडी कैंप, स्ट्रेचर्स, गोल्डन आवर्स में जो डेथ होते हैं, जिसके कारण एक्सीडेंट में जो डेथ होते हैं, स्ट्रेचर्स, एम्बुलेंस, इसको व्यवस्थित किया जा रहा है। आज यहाँ व्हील चेयर प्रोवाइड किया जाएगा सांकेतिक रूप से। और ये मुहिम जो है, स्वास्थ्य हुल का मतलब ही है हेल्थ हुल का, कि एक क्रांति लाना स्वास्थ्य में। और मुझे लगता है कि जब अगले साल इस तरह का भव्य कार्यक्रम हो तो हम लोग किसी और चीज का कार्यक्रम कर रहे हो। जो जो चीजों के बारे में आज जानकारी मिल रही है उसमें हम लोग ऑलरेडी सैचुरेशन की तरफ बढ़े और हम लोग अच्छा कार्य करें। मैं अंत में 2 चीजों पे विशेष ध्यान दिलवाना चाहूंगा। एक तो आपको एसपी साहब ने बताया ही कि सड़क सुरक्षा का भी 1 तारीख से चालू हो गया है, हमारे DTO साहब भी है। आज माननीय स्टीफन सर के द्वारा हम लोग उसकी भी रथ को रवाना करेंगे, क्योंकि हेल्थ तो तब, हेल्थ इज द रियल वेल्थ, और हेल्थ को बचाने के लिए स्वयं बचे रहना जरूरी है। ये जो हेलमेट है ये किसी भी दवा से कम नहीं है, आपको बचाता है। मैं तो उसी तरह से उसको डॉक्टर मानता हूं कि अगर आपको कोई गंभीर चोट लग सकती थी, परंतु वो हेलमेट उसको कन्वर्ट कर देता है कि आप बच सकते हैं किसी तरह का एक्सीडेंट में। तो आप आज हम लोग यहाँ पे एक प्रण भी लें कि जब भी हम लोग गाड़ी चलाएं तो नशे में नहीं, ड्रिंक ड्राइविंग नहीं करें, ड्रंक ड्रिवेन। ये हम लोगों ने 1 जनवरी को भी आपको मैसेज दिया था। और साथ ही साथ हम लोग अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखें। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस साल हमारे जिले में किसी की मौत खून की कमी के कारण नहीं होनी चाहिए। आज मैं स्वयं यहाँ इस ब्लड डोनेशन कैंप में 25 यूनिट है, 2025 का टारगेट मैं डोनेट करने वाला हूँ। 25 नवंबर को एसपी साहब ने डोनेट किया था। हम
लोगों ने इलेक्शन में भी इस बार नारा लगाया था कि पहले मतदान फिर रक्तदान जलपान को हटा के, और उसमें भी हम लोगों ने 200 यूनिट ब्लड कलेक्ट किया था। ये बहुत ज़रूरी है कि जब आकस्मिक प्रॉब्लम आती है, जिसके घर में खून की कमी आती है और खासकर महिलाओं को आती है, अनेमिक महिलाएं होती हैं, डिलीवरी के समय में कमी आती है, हमारे ब्लड बैंक में पॉजिटिव और पूरा ब्लड रहे। आज ही हम लोग देख रहे थे कि बगल वाले जिले में भी उपायुक्त महोदय ने अपील की है ब्लड डोनेशन की। अगर हमारे यहाँ भी डोनेट होकर वहाँ तक खून दिया जा सकता है, पहुँचाया जा सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग सब मिलकर संथाल के पूरे ब्लड बैंक को और सुदृढ़ करें। यही मेरी मनोकामना है। हम सब यहाँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसको अच्छे से क्रियान्वयन करने के लिए लगे हुए हैं। हर एक आदमी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। एक हमारे बहुत अच्छे सर हुआ करते थे बिजली विभाग में, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बताई थी, ACS सर, अविनाश सर ने। मैं यहाँ उनको कोट करूँगा कि हर एक आदमी और हर एक हमारा जो स्वास्थ्य कर्मी है वो अपने स्तर पे सिविल सर्जन है, DC है, SP है। अगर आप गांव में जाते हैं तो वो आप हैं जिसको वो देख रहा है। अगर आप वहाँ पे अच्छे से ठीक से बात करके उनका प्रॉपर थोड़ा सा समय देकर इलाज करें, उनकी बात को सुने, समझे प्यार से, आदमी का आधा बीमारी इसी में खत्म हो जाता है। हर एक पायदान पे हर एक आदमी जो बैठा हुआ है, हमारा पूरा प्रशासन जो हम लोगों ने अब अचल प्रशासन दिवस की शुरुआत की है, असल प्रशासन का फुल फॉर्म है आपके साथ आपके लिए। हम लोग हमेशा आपके साथ, विथ यू फॉर यू वाईफाई कैंपेन जो है वो चलता रहे, और हम लोग इसी के साथ नए वर्ष में अपने जिले को पिछड़ता पाकुड़ से पछाड़ता पाकुड़ और प्रगतिशील पाकुड़ में कन्वर्ट कर सके। ना सिर्फ स्वास्थ्य, शिक्षा में हम लोग रैंक 1 पे आ सके, हम लोग आंगनवाड़ी में सभी नियुक्तियों को पूरी कर सके। हम लोग अनुकंपा पे एक एक नौकरी पूरी दे चुके हैं। हम लोग ने आपदा के जितने भी रिकॉर्ड से उसमें सभी लोगों को बुला के जो उनके साथ दुर्घटना घटित हुई उसके पैसों को दिया जा रहा है। हर एक कोशिश की जा रही है, हर एक विभाग अपना जी जान से लगा हुआ है। इसमें मुझे पूरे पाकुड़ का, पूरे मीडिया का, पूरे लोगों का सपोर्ट चाहिए। हम लोग मिलकर जो सपना है हमारे इस जिले के लिए उसको जरूर साक्षर और साक्षात बनाएंगे। हमारी पूरी टीम जी जान लगा देगी। बस जरूरत है कि वही प्यार से, विनम्रता के साथ, एक मुस्कान के साथ हम लोग सभी के साथ पेश आएँ। इसी के साथ मैं आपको नव वर्ष, बड़ा दिन, आगामी सभी सोहराय पर्व और हमारा दही चूड़ा और 26 जनवरी हमारे गणतंत्र दिवस सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बढ़ता रहे हमारा पाकुड़। और सभी को एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी सीट पर खड़े होकर एक नारा हमारे साथ जरूर लगाएं। मैं आगे आगे बोलूंगा, स्वस्थ रहें, आप बोलिएगा मस्त रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। मस्त रहेंगे। जय हिंद, थैंक यू।